हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ठोस पदार्थ क्या होते हैं, और यानी कि जो हमारा जो चैप्टर था 9th का हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसमें हमने पदार्थ के बारे में बताया। थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं एक बार फिर से। पिछले लेक्चर में हमने बताया था पदार्थ क्या होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं पदार्थ। इसके बाद पदार्थ के बारे में दो साइंटिस्टों के नाम मतलब भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ बताया था कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और यूनानी ने बताया था 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें उन्होंने आकाश के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, यूनानी दार्शनिक ने। इसके बाद हमने पदार्थ की कुछ आपको विशेषताएं बताई थी कि पदार्थ मतलब निरंतर पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इसके पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट आपको बताए थे। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे। अब एक हेडिंग आती है विसरण। तो इसमें होता क्या है, विसरण के बारे में हम जानने के बाद पहुँचेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में आपको पदार्थ का वर्गीकरण भी बता दिया था। 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। भौतिक में 3 प्रकार है, ठोस, द्रव्य, और इसके बाद हमने आपको बताया था कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर बताया था ठोस, द्रव्य, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आपको बताया था ना तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। तो मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अंतः मिश्रित होना। 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक पदार्थों का अधिक पदार्थों का पदार्थों का अंतः मिश्रित होना, अंतः मिश्रित होना, है ना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना है, इससे मतलब 9th क्लास का जैसे कि टॉपिक है तो आपको थोड़ा सा बता दिया है। और इसमें विसरण में क्या है कि ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन पूछा जाता है ठोस, द्रव, गैस में किसमें ज़्यादा विसरण होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है जो विसरण होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, और फिर द्रव में होता है, और फिर आपका होता है ठोस में। तो ये क्रम विसरण के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो ठीक है ना, विसरण हमने आपको बता दिया विसरण क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अंतः मिश्रित होना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। और इसके बाद हमने बताया मिश्रण की जो दर है गैस में ज़्यादा होती है, द्रव में कम होती है, और ठोस में सबसे कम। सबसे ज़्यादा गैस में, सबसे कम ठोस में, और ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है। कुछ मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक हम आपको जल्दी से बोल देते हैं, करने वाले कारक, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम अभी और भी बहुत कुछ जानेंगे, तो बने रहिएगा। प्रभावित करने वाले कारक में एक आता है आपका ताप। ताप बढ़ाने से विसरण की दर बढ़ जाती है। इसके बाद हम घनत्व देखें। अगर घनत्व अगर ज़्यादा है तो विसरण की दर क्या होती है, कम होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ताप ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। सॉरी, ताप ज़्यादा है तो विसरण बढ़ जाएगा, और घनत्व अगर ज़्यादा है, देख सकते हैं ठोस का घनत्व होता है ज़्यादा तो विसरण क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे ठोस, द्रव, गैस का क्लासिफिकेशन। ठोस, द्रव, गैस के बारे में विशेषता वगैरह जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब जो जानने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें हम आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताएंगे। यानी कि है तो बहुत सारी काम की चीज़ें, लेकिन आपको शॉर्ट में बताएंगे, और फिर डेफिनेशन वगैरह कैसे बनेगी और उसको हमें याद करना भी आसान कैसे रहेगा वो हम आपको बताते हैं। तो एक साइड लिखते हैं हम गुण, और एक तरफ सॉलिड को लिखेंगे हम ऐसे, ऐसे सॉलिड, यानी कि ठोस लिख सकते हो आप। सॉलिड शॉर्ट में लिख रहे थे तो लिख दिया। लिक्विड, और दिखाई दे रहा है यार, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि मतलब दिख रहा है या नहीं, कोई है भी नहीं जो बता सके इस समय, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। आकार या आकृति की बात करें, आकार या आकृति, ठीक है, आकार या आकृति। तो आकार आपने पढ़ा होगा, ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। अभी यहाँ पर हम केवल आपको आकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आकार कैसा होता है, निश्चित,
और इनका आकार निश्चित नहीं होता और इनका निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि ठोसों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का भी निश्चित नहीं होता है। इसके बाद आयतन की बात करें हम, आयतन, आयतन इनका निश्चित होता है, इनका निश्चित नहीं होता है। एक मिनट, यहाँ निश्चित होता है इसका भी। तो आपने जैसे कि परिभाषा पढ़ी होगी कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, और द्रव्य पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जिस पात्र में आप डालेंगे उसमें फैल जाएगा। और गैस ऐसे होते हैं जिनका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो इन्हीं 2 पॉइंट से आपने डेफिनेशन अभी तक पढ़ी होंगी। तो हम डेफिनेशन भी इसी से बना सकते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं गैस। इसमें हम विसरण का भी पॉइंट लिख सकते हैं, विसरण। तो सबसे ज़्यादा विसरण किसका होता है, गैस का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सबसे ज़्यादा, और यहाँ लिख लेंगे सबसे कम, सबसे कम। यहाँ लिख लेंगे ठोस से ज़्यादा, ठोस से ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। आप 9th क्लास में अभी पढ़ लेंगे, आगे भी आपके लिए काम के रहेंगे। तो गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा। तो ये गतिज ऊर्जा भी किसकी होती है, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, और इसकी मतलब ठोस से ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है। देखिए गतिज ऊर्जा होती क्या है कि जो कण होते हैं, पदार्थ में कण होते हैं सभी आपको पता है। तो ठोस में जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, गति नहीं कर पाते। और द्रव के कण जो गति कर पाते हैं, और गैस के कण तो बहुत स्पीड में गति कर लेते हैं। तो हर गति करने हुए हर जो पदार्थ जो कण हैं जो गति कर सकते हैं उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा किस में हो जाएगी, गैस में, कम किस में रहेगी हमारे, ठोस में। और इन दोनों के बीच का क्रम रहेगा ये वाला। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम का हमने आपको बता दिया। इसके बाद है कणों के बीच आकर्षण बल। आकर्षण बल की बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। यही कारण है कि ठोस के जो कण हैं गतिशील नहीं होते हैं। तो आकर्षण बल की बात करें, ये पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं, हाँ ठीक है, पर्याप्त है, यहाँ तक देख सकते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल इसमें होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से इनके कण भाग नहीं पाते हैं, जिस कारण इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और इसमें कम होता है और इसमें सबसे कम होता है। इसी वजह से इसके कण क्या करते हैं, सबसे कम होता है। इसी वजह से इनके कण भाग जाते हैं आसानी। इसके बाद बात करते हैं बहने का गुण। बहने का गुण, बहने का गुण, बहने का गुण की बात करें तो आपको पता है ठोस में तो बहने का गुण होता ही नहीं है, इसमें तो गुण नहीं होता है बहने का। इसमें बहने का गुण होता है और इसमें होता है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, ये जो बहते हैं ऊपर से नीचे की ओर, जो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, और ये चारों तरफ बहते हैं, चारों तरफ। गैस है, अगर आप रख देंगे उड़ जाएगी चारों तरफ। लेकिन जो लिक्विड है उनमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिक्त स्थान की। बस ये लास्ट पॉइंट है हमारा लगभग में, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या है, जो जब ठोस बनते हैं ना तो ठोस के कण जो होते हैं बहुत पास रहते हैं, बहुत मतलब एकदम फिक्स दूरी रहती है, बिल्कुल पास रहने की वजह से जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये चिपके हुए रहते हैं, है ना। पिछली बार भी हमने बताया था इनके बीच में जो रिक्त स्थान पिछली बार बताया था। तो ठोस में जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, तो इसमें रिक्त स्थान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और यहाँ रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर बात करें तो इससे क्या होता है, यहाँ सबसे कम रिक्त स्थान है, यहाँ सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों से यानी कि इससे ज़्यादा होता है और इससे कम होता है। तो ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठोस से ज़्यादा लिख सकते हैं या गैस से कम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी बात
हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लगभग ये हमारे ठोस द्रव गैस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मान सकते हैं, इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, इसी से लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन में, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसी में कवर करती हैं आपको, ठीक है ना। अब कभी कभी सीक्वेंस पूछ सकता है कि गतिज ऊर्जा का सीक्वेंस क्या है, तो गतिज ऊर्जा का सीक्वेंस, तो गैस में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है ना, इसके बाद लिक्विड में होती है, इसके बाद किस में हो जाएगा, सॉलिड में। यही विसरण का क्रम होता है, किसका क्रम होता है, विसरण का। अगर बात करें हम कि रिक्त स्थान का क्रम, सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, गैस में होता है, फिर किस में होता है, लिक्विड में, फिर किस में होता है, ठोस में। तो यही रिक्त स्थान का भी हमारा क्रम बन जाएगा, ठीक है ना। विसरण का यही क्रम है और यही रिक्त स्थान का क्रम है, ठीक है। आकर्षण बल का क्रम इसका अपोजिट है, आकर्षण बल किस में ज़्यादा होता है, ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखेंगे, धन्यवाद।